हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि सीए फाउंडेशन पेपर 3 में हमारे पास एक चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जहां हमने मैट्रिसेस पे ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर दी थी एंड डिटर्मिनेंट्स में हमने बताया था कि हम 3 पार्ट में क्लासेस अपलोड करेंगे। फर्स्ट क्लास में जहां हमने बेसिक बताया था रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स, माइनस एंड को फैक्टर्स एंड इसके अलावा हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में जो हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने के पहले हम सबको ये सजेस्ट कर दें कि अगर आपने डिटर्मिनेंट्स की पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको क्लियर कर लेना। रीजन बीइंग कि आज हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, वहीं से हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो सिंपली अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। सेकंड, जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो याद होगा कि इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मैम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लाई हो रही है, कौन कौन सी, कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे वैल्यू कितनी आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में जो आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें कि अगर हम कह रहे हैं मैट्रिक्स को हम डिनोट करें ए से, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पहले समझो क्या है, नाम से इसका क्या मतलब है, 1/a इनवर्स कर दिया, या हम कह सकते हैं a टू द पावर -1। क्लियर है? तो अब इस केस में अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इनवर्स ऑफ a की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। हमने क्या बोला, फिर समझो। देखो, इनवर्स की अगर बात करें तो पहले इस वर्ड को हमने क्लैरिफाई किया कि अगर मैट्रिक्स को हम a से डिनोट करें तो इनवर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, a टू द पावर -1 से। अब इसमें दो कंडीशन देखने होते हैं कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है बट ऑब्वियस तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हमने डिटर्मिनेंट निकाला, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि आपको निकालना आता है इनटू एडजॉइंट ऑफ a जो कि आपको निकालना आता है। कैसे निकालना आता है हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर रखा है। क्लियर है? तो अब अगर देखा जाए तो ऐसे तो ये बहुत छोटा फॉर्मूला दिख रहा है, बट इसका मतलब क्या कि अगर हमें इनवर्स ऑफ a निकालना है तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या हो गई बेटा, पहले माइनर्स निकालेंगे, थर्ड कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर फोर्थ हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, किसको, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स को, तब जाकर के हमारे पास क्या आएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ a, है ना। फिर एडजॉइंट ऑफ a इनटू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स, मतलब 1 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के मेरे पास इनवर्स ऑफ a आएगा। क्लियर? तो इनवर्स ऑफ a का फॉर्मूला क्या है, a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a भी तुम लोग को निकालने आता है और एडजॉइंट ऑफ a भी निकालने आता है। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है इनवर्स a का, ये कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये फॉर्मूला प्लीज लिख लो, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। चलो अब आ जाओ बुक पे, सब आओ बुक पे। एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर 2.49। अगेन इंस्टीट्यूट के तुम लोग के पास, सबके पास मैट अवेलेबल है। ये इंस्टीट्यूट की मैट का ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला और कुछ नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, एग्जाम्पल 16 है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मतलब a टू द पावर -1, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व करके बताया फॉर्मूले वाइज। इसमें देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5, देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू -2। अब अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो कहीं पे कैपिटल X दिया है, कहीं पे स्मॉल x दिया हुआ है। तुम लोग हर जगह स्मॉल x लेना
ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सिर्फ इतना। अब देखो यहाँ पे ये दिया कैसे है, अगर इसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना, मतलब डिटर्मिनेंट क्या, बेसिकली अगर हम लोगों को इससे मैट्रिक्स बनाना हो तो हम बना सकते हैं 2 8 5 देन 1 1 1 देन 1 2 -1, ठीक है। x क्या हो जाएगा, जहां हम लोग वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और वेरिएबल्स क्या दिया, x y z दिया है ना, x y z, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू देखो जो कि एकदम लास्ट में दी हुई है, तो ये जो लास्ट में दी है इसको हम लोग b अज्यूम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होपफुली तुम लोग को समझ में आया कि यहाँ से हमने पहले मैट्रिक्स निकाला, फिर जितने वेरिएबल्स है उसको एक साइड ले लिया और इज इक्वल टू पे एक साइड जो वैल्यूज थी, मतलब राइट हैंड साइड जो वैल्यूज थी उनको b का नाम दे दिया। तो यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, इसकी, मतलब ये जो इक्वेशन ऊपर सेट है इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो हम लोग को इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो बट ऑब्वियस a का ही इनवर्स होगा, है ना। तो हम लोग ये देख लेते हैं a इनवर्स अप्लाई करने के पहले कि सबसे पहला स्टेप क्या था a इनवर्स का फॉर्मूला पुट करने के लिए, कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया था कि जो हमारा डिटर्मिनेंट आए वो नॉट इक्वल टू 0 आए। तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इससे हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। चल, फिर नोटिंग का हम टाइम देंगे, यहाँ पे बस ये लिख लेना कि यहाँ पे अभी इक्वेशन बना है ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो बेटा, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद होगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2, पहले ये लेंगे, इसको कट कर देते हैं, फिर ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। एक हम लिख करके बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग को खुद ही करना है। -8 और हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं -1 +5, ये वाला लेंगे ना तो 2 -1, ये कितना हो जाएगा 2 -1 -2, ठीक है। माइनस माइनस तो ये -3 रहेगा तो -6, माइनस माइनस प्लस 8 2 16 +5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 + 21 15, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? हमारे पास दोनों की दोनों जो एक तरह से कह लो कि जो दो हमारे पास एलिजिबिलिटी थी दोनों क्लियर हो गई। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और a डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तब उस केस में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b है और x इज इक्वल टू b बाई a लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू b a टू द पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई हमें तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है ना, ठीक है। तो पहले इसी तरीके से स्टेप वाइज नोट कर लो, पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना, ठीक है। अब उसके बाद फिर नाउ करके इसको मेंशन करो, फिर हम आगे बता रहे हैं। एग्जाम में अगर बात करें तो भाई एग्जाम में हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हम ये क्यों सॉल्व करके बता रहे हैं, ताकि तुम लोगों को आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना लेंथी क्वेश्चन हाँ एग्जाम में कभी नहीं आने वाला, बात तो सही है, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट कितना आया था बेटा 15 आया था, इस वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो हमने वहां पे वो चीज क्लियर की है ना कि x इज इक्वल टू b a टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दी है 5 -2, ये -2 है, b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दी है 5 -2 2, ठीक है। वो मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, ये 2 दिया हुआ है, ठीक। और a इनवर्स की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो उस केस में बेटा हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, और x क्या था xyz, सिंपली वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो अब हमारे पास यहाँ स्टेप 1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट a इनवर्स, और a इनवर्स का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो हम कब पुट कर सकते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, तो दोनों ही कंडीशन कंप्लाई हो रही थी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, यही था, जहां पे 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू ऑलरेडी तुम लोग के पास है और एडजॉइंट ऑफ a अब हम लोग निकालेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तुम लोग को लास्ट क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमने पूरा प्रॉपर क्लियर किया था कि अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होता है माइनस निकालने का, फिर कोफैक्टर्स निकालने का, फिर उसको ट्रांसपोज करने का और फिर एडजॉइंट निकालने का। या हम एक एक स्टेप नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उस क्वेश्चन में बताया हुआ था, या हम ओरली पूरा ओरली सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या बना लेंगे, ये बना लो, ये बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स पहले ड्रॉ कर लो यहां से, 2 1 1 8 1 2 5 1 -1। इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस M11। याद होगा माइनस के लिए सीधे सीधे ये कट कर देंगे और इस वैल्यू से हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, फिर M12 निकालेंगे, ये कट कर देंगे तो -1 -1 -2। M13 निकालेंगे, 2 -1 1। फिर M21 -8 -10 -18। M22 -2 -5 -7। M23 तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस से ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। 2 -5 हो जाएगा -3 और M33 2 -8 -6। ठीक है, अब कोफैक्टर्स निकालना तो और बहुत इजी है भाई। कोफैक्टर्स निकालना है C11 का, पहले ही हमने बताया था कि ये क्या है, इवन है। इवन है तो साइन क्या होगा, प्लस, और ये वाली वैल्यू हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। C12 -1 क्योंकि ये क्या है, ऑड है, इंटू -2 तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2। C13 इवन है। C21 ऑड है तो -1 इंटू -18 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया था। C22 -7 एज इट इज वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इवन है। C23 4 हो जाएगा क्योंकि ये तुम्हारे पास ऑड है और वैल्यू माइनस में है। फिर C31 ये 3 ही रहेगी। C32 ये 3 हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी। एंड C33 ये -6 ही रहेगी। हमेशा याद रखना कि भाई कोफैक्टर्स निकालना इसलिए इजी है ना, क्योंकि जहां पे तुम्हारे पास वैल्यू दिया हुआ है ऑड में, वहां तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और जहां इवन में दिया है वहां एज इट इज जो माइनर की वैल्यू को कॉपी कर लो। इसको नोट करो, क्योंकि इसके बाद हमने ये क्या निकाला है, ये हमने क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसी से हम तुम लोगों के लिए ट्रांसपोज बना दे। देखो, अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या था कि भाई जो तुम्हारा कोफैक्टर्स है उससे मैट्रिक्स बना, इससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो -3 2 1 18 -7 4 3 3 -6 आएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपली क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब इसकी रो को हम यहाँ कॉलम बना देंगे, बस ये वाली रो कॉलम बन गई, फिर ये वाली रो कॉलम बन गई, आ गया। अब इस एडजॉइंट को हम कहाँ पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पुट कर देंगे। -3 2 1 18 -7 4 3 3 -6। तो ये जो था ना, ये वर्किंग नोट था इसके लिए। ठीक है, तो इधर का पूरा पहले नोट डाउन कर लो, ये एडजॉइंट भी, उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो करना क्या, जहाँ कॉपी में नोट कर रहे हो वहां स्टेप 1 के बाद कम से कम तुम लोग 1.5 पेज छोड़ देना। स्टेप 1 के बाद कम से कम 1.5 पेज छोड़ करके फिर ये वर्किंग नोट बनाना, ताकि इजी रहे। बना इसको। हो गया, तो यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट कर लिया A-1 या फिर इनवर्स कह सकते हो, इसको हम रब कर रहे हैं, हम इधर ही बनाएंगे। अब स्टेप 2 क्या है बेटा, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, अब इसकी वैल्यूज मेरे पास है x इज इक्वल टू A इनवर्स कितना है 1/15 -3 2 1
18 माइनस 7 4, 3 3 माइनस 6, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में देखा था ना 5 माइनस 2 और 2 थी। क्लियर। अब देखो अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट याद है मैट्रिक्स का, तो इस पे हम लोग क्या रूल अप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स का रूल अप्लाई कर दें। मैट्रिक्स में क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/15 लिख भी दे रहे हम तुम लोग के लिए, -3 इंटू 5 प्लस 18 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट 2 इंटू 5, ये वाला इससे करेंगे, -7 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -2 प्लस -6 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक है। 1/15। अब देखो ये सब चीजें ओरल कैलकुलेशन कर सकते थे, बट हमें पता है कि तुम लोग रिविजन नहीं किए होगे तो तुम लोग भूल गए होगे। यहाँ देखो ये हो जाएगा -15 -36 प्लस 6, 10 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 6, 5 माइनस 8 माइनस 12। ये कितना हो जाएगा बेटा, -30 है ना, तो -45। ये कितना हो जाएगा 20 30, और ये हो जाएगा -20 मतलब -15। क्लियर है। अब एक एक को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, मतलब -45 डिवाइडेड बाई 15 -3, 30 डिवाइडेड बाई 15 2, -15 डिवाइडेड बाई 15 -1 आ गया। और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी है x y z। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इधर वाले पोर्शन को रब करके, कि जब हमारे पास x की वैल्यू आई है -3 2 -1, x किसके इक्विवेलेंट था, x y z के, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1। क्लियर है ये, इसको नोट डाउन कर। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तुम लोग को अभी लेंदी लग रहा होगा, बट प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये क्लियर होता जाएगा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में सिंपली दो चीज देखना है कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ है। तो उस केस में तुम लोग इनवर्स ए का फॉर्मूला क्या रखोगे, ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालने आता है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालने आता है, बस इक्वेशन सेट किया, और इक्वेशन में हमने सिंपली क्या बोला, हमने कहा कि जब हमारे पास ax इज इक्वल टू बी दिया है तो x इज इक्वल टू बी टू b इंटू 1/a भी हो सकता है, और b a टू द पावर -1 भी हो सकता है। और हमने इसकी हेल्प से, क्योंकि a इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यूएशन कर ली। क्लियर है। अब आ जाओ बुक पे। देखो बुक में तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन 17 है, वो कट कर दो, एग्जाम्पल 17 एग्जाम्पल 18 इजिली कट कर दो, मत प्रैक्टिस करना। अब आओ एग्जाम्पल 19 पे, बिल्कुल 2 कॉपी है इस क्वेश्चन की, इसलिए हम ये प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है यूजिंग द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तुम्हारे पास ऐसे ही 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मूला सेट करोगे, ठीक है। फिर देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, देखना नॉट इक्वल टू 0 अगर आएगा तो फिर इस तरह से क्वेश्चन सेट करके सिंपली इसी तरीके से तुम लोग को सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लो। कौन सा वाला, एग्जाम्पल नंबर 19। नहीं आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, क्या हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई है, देख लेते हैं कि क्या कोई भी हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया है। नहीं, हमारे पास इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ सकता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। या फिर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होगा, ए इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कराया था। अब हमारा डिटर्मिनेंट्स का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर क्रैमर्स रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। और उसके अलावा आपने मैट्रिसेस के टाइम
कुछ बच्चों ने एक शायद एग्जाम्पल नंबर 12 मुझसे पूछा था, तो एग्जाम्पल नंबर 12 भी हम लोग क्रैमर्स रूल के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आज से रिलेटेड कोई भी तुम लोग को प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।